श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 4-5 दिनों के बाद आज वापस मैं एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे विनाश के मिलने वाले संकेत के संबंध में। तो आप को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय पर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप नए वीडियो से वंचित न रह सकें। चर्चा का विषय है विनाश के संकेत के संबंध में। पुराणों में इसके संबंध में कई संकेत मिलते हैं। पूर्व में रावण दहन को लेकर बातें उठी थी कि रावण का दहन नहीं हुआ है, रावण को घासलेट डाल के जलाया गया है। तो उस समय भी मैंने बताया था कि कोई महामारी आ सकती, कोई संकट उपस्थित हो सकता है। इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। अब आज चर्चा कर रहे हैं उस बात की जो महाभारत काल में घटित हुई थी। महाभारत में आया है कि 13 दिन का पक्ष था और उस दरमियान 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे। 2 ग्रहण एक साथ होना और 13 दिन का पक्ष होना, अर्थात उन 13 दिन के पक्ष में ही 13 दिनों में ही 2 ग्रहण एक साथ पड़ गए थे, जो कि एक महाविनाश का संकेत था। शास्त्रों में लिखा है कि युगों युगों में कभी कभार 13 दिन का पक्ष आता है जो महाविनाश को लेकर आता है। परंतु देखिए, ये बात होगी सतयुग, त्रेता, द्वापर की। परंतु हमारे कलयुग में तो 13 दिन के पक्ष आते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो कलयुग है और विनाश चलता ही रहता है। कहीं युद्ध में मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ मारे जा रहे हैं। तो कलयुग में 13 दिन का पक्ष आना बड़ी बात नहीं है, यहां तो बहुत बार आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो शताब्दी है, अर्थात शताब्दी का अर्थ संमत वाली शताब्दी, संमत 2001 से लगाकर संमत 2100 तक की जो शताब्दी है, उसमें 19 महीने आए। 19 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 19 महीने 13 दिन के पक्ष वाले हैं। तो एक तो यह है कि एक ही वर्ष में 13 दिन के 2 पक्ष नहीं होंगे। दूसरा, एक जिस वर्ष 13 दिन का पक्ष आया उससे एक वर्ष पहले, एक वर्ष बाद 13 दिन का पक्ष नहीं आएगा। यह साफ बात है। 13 दिन के पक्ष बहुत ही कम मिलते हैं। परंतु देखिए, इस वर्ष जो संमत अगला आने वाला है, चैत्र से 2078, उसमें 13 दिन का पक्ष आ रहा है और ये 13 दिन का पक्ष पश्चिमी भारत में नहीं रहेगा। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, इनमें आपका 13 दिन का पक्ष नहीं रहेगा। पाकिस्तान में 13 दिन का पक्ष नहीं रहेगा। परंतु
हमारे उदयपुर, अजमेर, दिल्ली, इनसे पूर्व, इनमें और इनसे पूर्व के जो जितना भी भारत पड़ता है उस पूरे भारत में 13 दिन का पक्ष होगा। नेपाल में 13 दिन का पक्ष होगा, भूटान में 13 दिन का पक्ष होगा, बांग्लादेश में 13 दिन का पक्ष होगा, म्यांमार में 13 दिन का पक्ष होगा, मध्य और पूर्वी चीन में 13 दिन का पक्ष होगा। तो इन क्षेत्रों में 13 दिन का पक्ष होने से कोई विनाश, महामारी या अंतरिक्ष से संबंधित कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा नहीं, सामान्य वाहन घटनाएं वगैरह ये तो चलती रहती है। भारत जैसे विशाल देश में एक्सीडेंट होना एक सामान्य बात है। 2, 4, 10, 20 या 50 एक्सीडेंट तो रोजाना हो जाते हैं। वायुयान की घटनाएं भी घटती रहती है, परंतु जैसे कोरोना आया वैसी कोई महामारी, ऐसा कोई बड़ी दिक्कत, कोई समुद्र से संबंधित कोई तबाही, ऐसे संकेत मिलते हैं। परंतु इस समय इसकी शांति के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान और दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान, शतचंडी भी कर सकते हैं। तो इनको करने से इस त्रयोदश दिनात्मक पक्ष का दोष टल जाता है। अब देखिए, मैं पहले आपको बताता हूं कि इस शताब्दी में 19 वर्ष जो ऐसे आए जिनमें 13 दिन के पक्ष आए, उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, संवत 2002 में श्रावण कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2005 में वैशाख शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2008 में आश्विन शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2016 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2019 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2031 में कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2033 में श्रावण शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2036 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2039 में द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2047 में आश्विन कृष्ण पक्ष 13 दिन का था। संवत 2050 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2062 में कार्तिक शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2064 में श्रावण कृष्ण पक्ष 13 दिन का था, परंतु ये स्थूल गणित से 13 दिन का था, सूक्ष्म और दृश्य गणित से ये 13 दिन का नहीं था। संवत 2064 का श्रावण कृष्ण पक्ष। संवत 2067 में द्वितीय वैशाख शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। संवत 2075 में वैशाख शुक्ल पक्ष 13 दिन का था, परंतु ये स्थूल गणित से 13 दिन का था, दृश्य और सूक्ष्म गणित से ये 13 दिन का नहीं था। संवत 2078 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 दिन का रहेगा। संवत 2081 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन का रहेगा। संवत 2086 में श्रावण शुक्ल पक्ष 13 दिन का रहेगा। संवत 2089 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 13 दिन का रहेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि 19 वर्ष 13 दिन के आ रहे हैं, उसमें से 2 वर्ष ये घटा देते हैं, और ऐसे ही दृश्य गणित से हम देखेंगे तो कुछ और 5-10 वर्ष और इसमें से कम हो सकते हैं। अगर 10 वर्ष भी कम हो जाते हैं तो लगभग 10-12 वर्ष 13 दिन के इसमें से बैठेंगे। अब आप देखेंगे कि संवत 2067 के बाद संवत 2078 में 13 दिन का पक्ष आ रहा है, अर्थात 11 वर्ष के बाद 13 दिन का पक्ष हमारे सामने आने वाला है। अब आप ये देखेंगे कि 13 दिन का पक्ष कभी भी 1 वर्ष में 2 बार नहीं आया है। दूसरी बात, 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद भी
13 दिन का पक्ष नहीं आया है, इस सूची से यह पता चल रहा है। तो आप इन पुराने वर्षों का अध्ययन करिए, देख सकते हैं कि इनमें कोई उपद्रव हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर संवत 2078 जो हमारा चैत्र से आएगा वो भी एक किसी समस्या को इंगित करता है, बताता है कि इस वर्ष में कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। तो आपको, हमें सबको सावधान रहना चाहिए और ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो शायद हो सकता है उस घटना से बचा जा सके। इस प्रकार ये 13 दिन के पक्ष की जानकारी संपूर्ण होती है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।